निरंतर भगवान शंकर जिनका नाम जप करते हैं, जो काग भुसुंडी जी के मन में है, भगवान शंकर के इष्ट हैं, क्या ये वही राम है कि कोई और है? भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न करते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपहि त्रिशिरार, सतधाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, तो आज आप मेरे इस संशय को समाप्त करिए। अच्छा, आपसे बतावें, व्यवहार का दर्शन करिए। यहां पर भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, किससे? याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। आदमी कितना बड़ा हो, बढ़िया दिव्य वस्त्र धारण किया, ठाकुर जी ने अच्छा स्वरूप दिया, पर जब तक आप उसे अच्छी तरह देख नहीं लेंगे, तब तक आप उसे पहचानेंगे नहीं। कैसे? जैसे किसी दुकानदार ने कोई दुकान खोली हो, तो बाहर तो सब लगा दिया, लेकिन बोर्ड नहीं लगाया कि ये काहे की दुकान है। बाहर देखने में तो बड़ा दिव्य दिखता है, पर उसका शटर बंद है, दुकान बंद है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ कोयला मिलता है, कि सोना मिलता है, कि हीरा मिलता है, कि वस्त्र मिलते हैं, या अन्न मिलता है? आप कैसे पता लगाओगे? जब उस दुकान का शटर खुलेगा, तभी आपको जानकारी होगी ना कि इस दुकान में क्या मिलता है। तो आपको बतावें कि भगवान ने हमको आपको बड़ा दिव्य स्वरूप दिया है, पहनने ओढ़ने के लिए बड़े दिव्य वस्त्राभूषण बनाए हैं, लेकिन आपका पता कैसे चलेगा? तो आपका पता केवल यहां से चलने वाला है, मुख से। किसी से भी बोलिए, किसी से भी बात करिए, तो सामने वाले से इतने मीठे और मधुर स्वर में बात करिए ना कि वह आपकी वाणी को सुन करके गदगद हो जाए। आज जैसे ही भरद्वाज जी की वाणी याज्ञवल्क्य ऋषि सुने, तो परम आनंद में आ गए, और भरद्वाज जी निवेदन करते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार मेरा ये संशय मिटे, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जिस प्रकार मेरा ये भ्रम समाप्त हो, आप उसी प्रकार मेरे को, मेरे मन का संशय दूर करिए। जिस उदाहरण से संशय समाप्त हो, आप वैसा हमें यथार्थ समझाएं। जैसे ही भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि परम आनंद में आ गए, और आनंद में आ करके अब आप यहां दर्शन करिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने राम कथा पूछी। क्या पूछी? राम कवन प्रभु पूछूं तुम, राम जी के बारे में पूछा। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने कहा कि मैं आपको यह तो बताऊंगा कि राम कौन है, परंतु उससे पहले आप एक
कथा सुनिए। अब याज्ञवल्क्य ऋषि इस कथा को प्रयागराज के संगम से उठा करके और अगस्त ऋषि के पास दंडकारण्य में लेकर के चलते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज अगस्त ऋषि के पास दंडकारण्य में। जैसे ही अगस्त ऋषि के पास दंडकारण्य में भगवान शंकर गए हैं मां पार्वती जी को लेकर के, जब पार्वती जी को लेकर के चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पार्वती जी की 3 उपमाएं दिए हैं। क्या? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही दंडकारण्य में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर के अगस्त ऋषि के पास पहुंचे, अगस्त ऋषि के पास जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो अगस्त ऋषि अखिल ब्रह्मांड नायक जानकर भगवान शंकर को दिव्य आसन पर पधराया और भगवान शंकर के पाद प्रक्षालन करने लगे। जैसे ही अगस्त ऋषि पाद प्रक्षालन करने लगे, उसी समय सती मैया के मन में एक भ्रम बैठ गया। क्या भ्रम बैठ गया? कि अरे ये तो अगस्त ऋषि कथावाचक हैं और भोले बाबा तो श्रोता हैं, श्रोता बन करके आए हैं। तो कथावाचक प्रायः श्रोता से ऊंचा होता है, परंतु ये यहाँ पर विधि क्या कहती है कि जो श्रोता हैं वह कथावाचक की पूजा करें। लेकिन अगस्त ऋषि भगवान शंकर की पूजा करने लगे। जैसे ही अगस्त ऋषि भगवान शंकर की पूजा करने लगे तो सती मैया के मन में भ्रम बैठा। क्या? कि लगता है कि अभी इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है। और अगस्त ऋषि
भगवान शंकर को अखिल ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव के पाद प्रक्षालन करने लगे। भगवान शंकर मन ही मन सोचते हैं कि कितने अद्भुत संत हैं, अरे कथावाचक हैं, हम तो श्रोता बन करके आए हैं। नियम तो यह कहता है कि हम इनकी पूजा करें, परंतु ये कथावाचक हो करके हमारी पूजा किए जा रहे हैं। ऐसा सोच करके भगवान शंकर गदगद है। और मां सती क्या सोच रही हैं कि लगता है कि अभी हम लोगों से इनको कम ज्ञान है। अच्छा, कई लोग घरों में यह प्रश्न उठाते हैं। क्या? कई बार हम आश्रम में रहते हैं प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ, तो लोग जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी क्या बताएं, हमारी घर में किसी से बनती नहीं है। तो आपसे निवेदन करूं कि एक साथ रहने पर एक ही विचार हो, यह संभव नहीं है। अब आप दर्शन करिए इस प्रसंग में कि पार्वती जी भगवान शंकर के साथ रहती हैं, परंतु आज भगवान शंकर क्या सोच रहे हैं और पार्वती जी क्या सोच रही हैं? भगवान शंकर सोच रहे हैं कि कितने अद्भुत और सरल संत हैं जो उल्टी हमारी सेवा किए जा रहे हैं, और वहीं बगल में बैठे सती मैया यह सोच रही हैं कि लगता है कि इनका ज्ञान अभी कम है। अगस्त ऋषि ने दिव्य आसन पर पधराया, पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करने के बाद भगवान शंकर से निवेदन किया कि हे देवादिदेव महादेव, आज आपने बड़ी कृपा की। भगवान शंकर ने कहा कि हे महात्मन, मैं आपसे राम जी की कथा श्रवण करने के लिए आया हूं। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर के कहते ही अगस्त ऋषि ने दिव्य कथा गा करके राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश, भगवान शंकर ने सुनी। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं कि किसने सुनी? तो भगवान शंकर ने सुनी। पार्वती जी ने कथा का भी श्रवण नहीं किया। अच्छा, आपको बता दें कि जब तक आपके मन में कथा श्रवण करने की लालसा है, तब तक ये राम जी की कथा आपके इस मानस में बड़ा दिव्य बैठेगी। और अगर एक बार मन में यह जम गया कि अरे ये क्या कथा गाएंगे, तो चाहे भले आप यहाँ बैठे रहो, पर कथा आपके इस मानस में बैठने वाली कदापि नहीं। अगस्त ऋषि ने कथा को गाया और कथा को गा करके भगवान शंकर को सुनाया। भगवान शंकर सुने तो गदगद हो गए, आनंद में आ गए, और वहीं बगल में बैठे सती मैया कथा का भी श्रवण नहीं किया। भगवान शंकर कथा श्रवण किए और कथा श्रवण करके राम जी का भक्त जान करके अगस्त ऋषि को दक्षिणा दिए। विधि है, कथा श्रवण करने के बाद वक्ता को कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने
राम जी की भक्ति अगस्त ऋषि को प्रदान कर दी और भगवान राम जी की भक्ति दे करके सती जी को साथ में लेकर के भगवान शंकर अनेकों पुराणों की कथा को गाते हुए सती जी से चर्चा करते हुए चल पड़े। दंडकारण्य से कैलाश की ओर चलते चलते, यह कथा त्रेता युग की है। उसी समय भगवान राम श्री जानकी जी की खोज में दंडकारण्य में घूम ही रहे थे। श्री जानकी जी का हरण हुआ था। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी श्री जानकी जी की खोज में दंडकारण्य से निकल ही रहे थे। तो आज भगवान शंकर चलते चलते मन में विचार आया क्या, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरउ प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर कह रहे हैं कि अभी मैंने राम जी की कथा कानों से श्रवण करके कितना आनंद प्राप्त किया, और राम जी तो साक्षात अभी हैं, इसी दंडकारण्य में हैं। क्यों ना एक बार चल करके अपने इन नेत्रों से राम जी के दिव्य दर्शन करें। ऐसा सोच करके भगवान शंकर आगे बढ़ ही रहे थे, तब तक भगवान शंकर को स्मरण में आया, याद में आई क्या, रावण ने 2 वरदान लिए थे। क्या कि बंदर और भालू को छोड़कर हमें कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, तो भगवान शंकर सोच रहे हैं कि अगर मैं उनसे मिलने, राम जी से मिलने दंडकारण्य में नीचे जाऊंगा तो ये अगर कोई देख लिया तो रावण को यह पता चल जाएगा कि ये तो प्रभु हैं, ये तो भगवान विष्णु ही हैं, मनुज रूप धारण किए हैं, तो इसमें रावण हस्तक्षेप कर देगा। इसलिए ऊपर से ही भगवान शंकर राम जी को प्रणाम किए। राम जी को प्रणाम किए भगवान शंकर, और भगवान शंकर प्रणाम करके राम जी को कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हूँ मनोज न सावन, अस कही चले हूँ मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कह करके भगवान शंकर आगे बढ़े। जैसे ही भगवान शंकर आगे बढ़े तो सती मैया ने देखा, क्या देखा, अब कथा तो श्रवण की नहीं थी कि समझ में आवे कि अभी दंडकारण्य में कभी श्री जानकी जी का हरण हुआ था, फिर राम जी विरह के कारण रोए भी थे। अच्छा, कथा श्रवण करें तो मन के सारे संशय समाप्त हो जाएं। जब कथा श्रवण नहीं करेंगे तो मन में नाना प्रकार के संशय और भ्रम पैदा होते हैं। भगवान शंकर ने हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कह करके जय जयकार करके आगे बढ़ चले।
जब से सती मैया ने देखा कि ये भगवान शंकर, जिनको सुर नर नाग मुनि देवता सब लोग सर झुकाते हैं, ये दो मनुष्यों को, दो मनुज रूप धरे राजकुमारों को सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो, जय हो, ऐसा कह करके प्रणाम किए। सती मैया के मन में यहीं से संशय बड़ा प्रबल हो गया। सती मैया ने भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर से ने बताया कि हे देवी, अभी हम आप अगस्त ऋषि के यहाँ से जो कथा श्रवण करके आए हैं, ये वही हमारे इष्ट देव भगवान राम जी हैं। सती मैया के समझ में यह बात नहीं बैठी। कई बार भगवान शंकर समझाए, अब इस प्रसंग में आप अपने घर में, परिवार में और समाज में रहने के लिए इस दिव्य प्रसंग का दर्शन करिए। लोग कहते हैं कि हम अपने घर में घर वालों को समझाते हैं। कई बार पिछली कथा, इसके पहले फौलाई में एक कथा थी, वहां बैठे हुए थे तो कथा करने के बाद जब विश्राम में गए हुए थे, तब एक राम जी आए और आ करके कहा, महाराज सत्यता कहता हूं कि हम अपने घर में अपनी पत्नी को खूब समझाते हैं, लेकिन हमारा कहना हमारी पत्नी नहीं मानती। हम कहे भैया माताओं की तो आदत ही है, माताओं की तो आदत ही है। अब आप दर्शन करिए कि जगत के देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर मां सती को समझा रहे हैं, परंतु सती मैया के समझ में बात बैठ नहीं रही। तो जब भगवान शंकर ने समझाया तब भी बात समझ में नहीं बैठी, तो हम आप समझाएंगे तो कहां से बैठेंगे। भगवान शंकर ने खूब समझाया सती मैया को, लेकिन सती मैया का संशय प्रबल होता ही चला गया। जैसे ही प्रबल होता चला गया तो भगवान शंकर ने सती मैया को एक ही बात बोली, क्या कि हे देवी, आप जाइए और जा करके आप परीक्षण करिए। जिस प्रकार आपका संशय समाप्त हो ना, आप वही उपाय करिए। लेकिन देवी, तनिक सोच और विचार करके ही कदम उठाइएगा, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव हैं। ये हमारे वही इष्ट देव हैं जिनका मैं निरंतर जाप करता रहता। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा, सती मैया चल पड़ी। कहा, राम जी का परीक्षण करने के लिए। सती मैया चली तो अब मन में विचार करने लगी सती मैया कि मैं इनका परीक्षण किस विधि से करूं, किस विधि से इनका परीक्षण करूं कि ये भगवान है या कोई साधारण जीव है। तो सती मैया ने सोचते सोचते सती मैया के मन में एक निर्णय आया। क्या निर्णय आया? कि ये अपनी स्त्री को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना इनके स्त्री का ही स्वरूप बना लें। अगर भगवान होंगे तो इनको पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूं, और अगर कोई जगत का जीव होगा तो वह सीता सीता कहते हुए दौड़ करके मेरे पास आ जाएगा,
तो सती मैया ने श्री जानकी जी का स्वरूप बनाया। आपसे निवेदन करूं, देखिए स्वरूप बनाना बड़ी सरलता है, बड़ी सहजता है। आपको अगर स्वरूप बनाना है तो स्वरूप बनाने में बड़ी सहजता और बड़ी सरलता है। लेकिन सत्यता है, स्वरूप तो आप बना लोगे लेकिन स्वभाव अपने जीवन में कदापि नहीं ला सकोगे। सती जी ने स्वरूप श्री जानकी जी का बनाया और बना करके जिस मार्ग से प्रभु आ रहे थे उसी मार्ग में आगे होकर के चलने लगी, आगे होकर के चलने लगी। सती जी को यह पता नहीं था। अरे लाला सीताराम, शांत रहो, चुप रहो, थोड़ा हल्ला नहीं। सती मैया जिस मार्ग से राम जी आ रहे थे उसी मार्ग में आगे होकर के बढ़ने लगे। अपितु स्वरूप तो श्री जानकी जी का बना ली हैं, लेकिन स्वभाव श्री जानकी जी का नहीं ला पाई। क्यों? जानकी जी का स्वभाव है कि जानकी जी कभी राम जी से आगे नहीं चली, हमेशा जानकी जी राम जी के पीछे ही चली। आगे राम जी चलते हैं। जब राम जी वन में गए ना तो आगे आगे राम जी चलते हैं। जैसे राम जी चलते थे, राम जी जब चलते थे तो राम जी जब कदम आगे बढ़ाते थे, उन कदमों के बीच में जो जगह बचती थी, उन राम जी के श्री चरणों की जगह को छोड़ करके किशोरी जी राम जी के श्री चरणों के बीच में जो जगह बचती थी, श्री जानकी जी उन जगहों पे अपने कदम बढ़ा करके आगे की ओर चली। और लक्ष्मण भैया के लिए तो और गंभीर समस्या, क्योंकि लक्ष्मण जी के लिए तो राम जी के और श्री जानकी जी के दोनों के चरण कमल पूजनीय थे। लक्ष्मण जी उन दोनों को अपने शरीर से थोड़ा सा बाएं रख करके और फिर पीछे पीछे चलते थे। तो आज सती जी श्री जानकी जी का स्वरूप बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगे। जैसे ही राम जी के आगे आगे चलने लगी, चलते चलते लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने देखा, तो लक्ष्मण जी देख करके मौन हो गए। परंतु राम जी आगे आगे चलते चलते जब सती जी के पास पहुंचे तो प्रभु ने जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, जोरी पान करो कीन प्रणामा। पिता समेत लीन निज नामा, पिता समेत लीन निज नामा। कहूं बहोरी कामृष के तू कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेले फिरई कहीं हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू। अब आप मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव देखिए
कितना दिव्य और अलौकिक। सती जी ने कपट किया, परंतु राम जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और जोड़ करके प्रभु ने जोरी पान प्रभु कीन क्या, दोनों हाथों को उठा करके जोड़ा और मस्तक को नवाया, प्रणाम किया और पिताजी के समेत अपना नाम लिया। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। राम जी ने सती मैया को प्रणाम किया और जैसे ही राम जी प्रणाम किए, सती मैया का सारा भ्रम समाप्त हो गया कि अरे राम, ये मैंने क्या गलती कर दी। भगवान शंकर इतना समझाए तब भी भगवान शंकर का कहना नहीं मानी, मेरे से अपराध हो गया। ये तो सचमुच भगवान निकले। और प्रभु ने प्रणाम करने के बाद सती मैया से क्या कहते हैं, आप दर्शन करें। दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी कहते हैं मां, आप अकेली इस दंडकारण्य में घूम रही हैं, अकेले मत घूमिए। क्यों? क्योंकि यहां चोर बहुत घूमते हैं। मैंने श्री जानकी जी को अकेला आश्रम में दंडकारण्य में छोड़ा, किसी चोर ने चुरा करके ले गया। आप अकेले अकेले वन में घूम रही हैं, बाबा कहाँ हैं? जैसे ही यह शब्द राम जी ने बोला, उसी समय सती मैया का सारा भ्रम समाप्त हो गया और सती मैया हृदय में दुख प्रकट करने लगी कि मैं भगवान शंकर का कहना नहीं मानी। यहां पर राम जी ने कुछ अपनी माया को प्रेरित किया। क्या माया को प्रेरित किया कि सती जी की नेत्र बंद हो गई, और जैसे ही सती जी की नेत्र बंद हुई हैं तो सती मैया क्या देखती हैं कि अभी राम जी और श्री लखन जी जा रहे थे, लेकिन सती जी देखती हैं कि राम जी के बीच में श्री जानकी जी और लखन जी दिख रहे हैं। जैसे ही सती जी ने अपने नेत्रों को खोला, सामने देखा तो वहां पर सामने में श्री राम जी, श्री जानकी जी और श्री लखनलाल जी सामने दिखाई पड़े। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम आप मार्ग में चलते हैं, आंख में कुछ धूल आ जाए तो एक ही व्यक्ति दो दिखाई देते हैं ना। कभी कभी जब आंखों में धूल आ जाता है तो एक ही व्यक्ति दो दिखाई पड़ता है। सती जी ने सोचा कि लगता है कि कुछ कचरा आ गया नेत्रों में, तो सती जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, नेत्रों को मसला और फिर बाएं देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। जिधर सती जी देखती हैं उधर श्री राम और श्री जानकी और लखनलाल ही दिखाई देते हैं। और एक राम जी वही स्वरूप में, श्री सती जी सोच में आ गईं और सोच में आकर के सती मैया नेत्रों को बंद किया। जैसे ही नेत्रों को बंद किया है तो प्रभु ने अपनी माया का प्रभाव सती जी से वापस ले लिया। अब सती जी यह मन में विचार करते हुए भगवान शंकर के पास चलती हैं कि अब मैं जा करके भगवान शंकर को क्या उत्तर दूंगी। सती मैया सोचते सोचते कोई निर्णय नहीं ले पाई और भगवान शंकर के पास पहुंची हैं। जैसे ही भगवान शंकर के पास सती जी पहुंची तो भगवान शंकर ने सती जी से एक ही बात पूछी है कि हे देवी, आप यह बताइए
कि आपने कौन सी परीक्षा ली है, केवल एक ही बात। तो यहां सती जी कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अब आप दर्शन करिए। सती जी ने क्या कहा, मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। क्यों कहा? इसमें सती जी का झूठ नहीं है। सती जी ने जिस माया का स्वरूप बनाया था ना, उसी माया ने सती जी से झूठ कहला दिया। भगवान शंकर मन ही मन सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैंने सती जी को इतना समझाया, तब सती जी कहना नहीं मानी, और अब सती वहां तक गई और वहां से आकर के कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे गोसाई, मैं कोई परीक्षा नहीं की, केवल आप ही की तरह जैसे आपने प्रणाम किया था, उसी तरह मैं भी जा करके उनके श्री चरणों में प्रणाम की और वापस चली आई। तभी भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए ध्यान में गए। तब शंकर देख्यों धरि ध्याना, ध्यान में जाकर के भगवान शंकर ने देखा क्या, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी ने जो चरित्र किया था भगवान शंकर सब जान गए। क्या जान गए? कि सती जी ने श्री जानकी जी का स्वरूप धारण किया, और श्री जानकी जी का स्वरूप धारण करके राम जी की परीक्षण की, और परीक्षण करके मेरे से आकर के झूठ बोल रही हैं। अब इस प्रसंग में ये सीखने योग्य बात है। आप दर्शन करिए, घर में, परिवार में, समाज में जिनके साथ उठना बैठना है, साथ में जीना रहना है, उनके दोषों को ना देखा जाए, उनके दोषों को ना गिना जाए। अगर आप घर में, परिवार में, समाज में दोष देखेंगे ना, तो आप समाज में, परिवार में रह नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्रसंग से हमको यह ज्ञान लेना चाहिए, भगवान शंकर सती का कोई दोष नहीं मानते। भगवान शंकर राम जी की उसी माया को सिर नवाते हैं। बहुरी राम माया यहीं सिरुनावा, बहुरी राम यहीं सिरुनावा, प्रेरी सती ही जहीं झूठ कहावा, प्रेरी सती
सती जही झूठ कहावा बहुरी राम मायही सिर नावा बहुरी राम मायही सिर नावा। भगवान शंकर कहते हैं मेरी सती मेरे से कदापि झूठ तो बोल ही नहीं सकती हैं। लेकिन राम जी की उसी माया ने प्रेरित करके सती जी से झूठ कहला दिया। ये व्यवहार है। घर में परिवार में जो साथ में रहने वाले हैं उनका दोष दर्शन करने से बचा जाए। अगर आप दोष दर्शन करना बंद कर देंगे तो घर में परिवार में आपकी सबसे बढ़िया बनेगी और सबकी आपसे बनेगी। कब? जब आप दोष दर्शन करना बंद कर देंगे। दोष दर्शन ना किया जाए। शंकर भगवान मन में विचार करते हैं कि अब तो सती के साथ नहीं रह पाऊंगा। भगवान शंकर मन ही मन विचार करते करते यह निर्णय लिया कि सती ने श्री जानकी जी का स्वरूप बनाया है और श्री जानकी जी श्री राम जी तो हमारे इष्ट हैं। अब मैं सती के साथ कैसे रह पाऊंगा? उसी समय भगवान शंकर मन ही मन संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं? एहि तन सती भेटी मोहि नाहि एहि तन सती भेट मोहि नाहि शिव संकल्प कीन मन माही एहि तन सतहि भेट मोहि नाहि एहि तन सतहि भेट मोहि नाहि शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन माही। बाबा ने सती जी का परित्याग कर दिया। जैसे ही बाबा ने सती जी का परित्याग किया उसी समय आकाशवाणी भई और आकाशवाणी ने भगवान शंकर की बड़ी दिव्य प्रशंसा की। आपसे निवेदन करूं, घर में परिवार में समाज में यदि आपसे कोई अपराध बन जाए ना तो उस अपराध को छिपाना नहीं चाहिए, अपितु उस अपराध को खोल देना चाहिए। कोई गलती हो जाए तो गलती को छिपाना नहीं चाहिए। लोग एक गलती के लिए 1000 झूठ बोल जाते हैं। एक गलती के लिए 1000 झूठ बोल जाते हैं, फिर उस गलती को भी झूठ बोलने के बाद भी उसको सिद्ध करने के लिए ना जाने कितने यत्न करते हैं। अरे समय बड़ा कीमती है, इसका दुरुपयोग ना करें। अपराध हो गया है उसे तुरंत बता दीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करे और आपहु शीतल हो। वाणी तो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी वाणी को सुन करके दूसरे को भी सुख मिले, और जब दूसरे को सुख मिले उसी से अपने आप में भी आनंद में रहिए।
सती मैया सत्य बोल देती तो कोई समस्या ना होती, लेकिन सती मैया ने झूठ कह दिया। और मैं आपसे बारंबार निवेदन करूं कि झूठ से बचा जाए। एक तो बात आपको बताऊं, अगर गलती से भी अगर किसी को आप हाथ चला दो ना, तो हाथ का लगा हुआ मिट जाता है। थोड़ी देर के लिए दाग बनता है, फिर वह मिट जाता है। लेकिन अगर जवान से किसी को एक बार भी कुछ कह दिए ना, तो वो कदापि मिटने वाला नहीं, वो सदैव के लिए बन जाता है। इसलिए इसका प्रयोग तो बिल्कुल उचित ही करें, जितना हो सके झूठ से बचा जाए। मन में यह संकल्प रखें कि झूठ बोलना ही नहीं। बिल्कुल सत्यता पे ही धारण करें। क्यों? झूठ बोलने से मन दुखता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम आपको संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, ओ कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या बात है, आज एकादशी है क्या?
भाई आवाज तो आई नहीं रही, सब व्रत करके आए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कोई बात बनी नहीं। एक बार जोरदार जयकारा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। ये हुई ना बात। अरे सब मुरझाए से आलस में बैठे हैं, आनंद में रहिए।